वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। प्रीवियस वीडियो में अपने पोटेंशियल की बात की थी, तो आज के वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन भी निकाले जाते हैं, नहीं तो 1 या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन भी बनता है। एनसीईआरटी या सीबीएसई वाले जो है वो इससे असर्शन रीजन भी निकालते हैं। देन आज का जो अपने वीडियो है 2 टॉपिक पे कवर करने वाला है, उनमें से पहला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसमें अपने स्ट्रक्चर भी बताएंगे। स्ट्रक्चर बहुत बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पोटेंशियल को फाइंड कर दिया था, वहीं से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं बताता हूं आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मैंने बोला था ग्रेविटी के अंदर हाइट काम करती है। ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट गिरता है हाइट की वजह से, प्रीवियस वीडियो में बात की थी। ऐसे चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन अगर 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। और अगर बहुत सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो तो उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इट मींस, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक प्लस का क्यू चार्ज है सर, इससे आर डिस्टेंस यहां पर है 3D के अंदर, इधर भी आर डिस्टेंस 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 है 3D के अंदर। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, तो इसे आर 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 सभी डिस्टेंस पर अगर ऐसे में एक इमेजिनरी स्फीयर बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, स्फीयर बना लेता हूं, देन उस स्फीयर पर एवरी पॉइंट जो होगा उस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों रहेगा सर? क्योंकि V का फॉर्मूला होता है सर KQ/R होता है सर। R ही सेम है देन V ऑटोमेटिकली सेम होगा, बिकॉज K कांस्टेंट है, Q सभी के लिए कॉमन है, एक ही चीज है। देन उस स्फीयर पर क्या रहेगा, सारे पर पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ऐसा ही होगा ना सर, ऐसा ही होगा। इसी को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देन सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कोई भी ऐसा सरफेस जिस पर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है उसी को अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्लियर। सेकंड इसके बारे में क्वेश्चन बनता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। सेकंड अपने पास क्वेश्चन बनता है कि सर इनकी शेप्स बताओ। शेप्स कैसी होगी? तो फर्स्ट बनती है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्फीयर के जैसे होती है। जैसे मान लो यहां से पहला स्फेरिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे गेम चेंजिंग बात क्या है? गेम चेंजिंग बात है ये वाला सरफेस हाई पोटेंशियल पर है, ये वाला सरफेस लो पोटेंशियल पर है, ये वाला और लो पोटेंशियल पर है, ये वाला और लो पोटेंशियल पर है। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर अपने बनाना चाहें, नेगेटिव चार्ज के लिए, देन वो भी सेम बनेंगे, वो भी स्फेरिकल ही बनेंगे नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, बट ऑपोजिट। इसमें ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पर हो जाएगा, ये उससे लो पर होगा, ये उससे लो पर होगा। क्लियर। नेक्स्ट बनता है कैसे, इमेजिन कर लो ना अनियन जो होता है उसका जो सेंटर है वो चार्ज मान लेते हैं, उसकी जो लेयर्स है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा दूसरा होता है किसके लिए, प्लेन शीट के लिए, प्लेन चार्ज शीट। और चार्ज जो शीट है वो भी है यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज। इट मींस अगर ऐसी प्लेन चार्ज शीट है, क्लियर, और ये क्या है सर, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके लिए सरफेस क्या बनेगा, इसके लिए सरफेस बन जाएंगे इसके पैरेलल में प्लेन शीट्स। इट मींस अगर ये चार्ज शीट है देन इसके पैरेलल में एक हाई पोटेंशियल का इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा, फिर लो का, फिर लो का, फिर लो का, फिर लो का, फिर लो का। इट मींस 3D में बना जाऊं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन इसके लिए इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल सरफेस बनेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बनेंगे। फर्स्ट वाला बन गया, उसके बाद में एक और ये लो ऐसे सेकंड बन गया, उसके बाद में और बन जाएगा, ऐसे बन गया सर, थर्ड बन गया। ये सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, 3D के अंदर बन नहीं रहे, ऐसे बनेंगे सर। क्लियर। तो प्लेन शीट के लिए ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हो सकता है, यानी सबसे पहले अपने देखा पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट
चार्ज के लिए। फिर अपने देखा बेटा किसके लिए, प्लेन शीट के लिए, प्लेन शीट, या फिर अपने बोल सकते हैं इसको ही अपने बोल सकते हैं नॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। थर्ड अपने देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास एक वायर, ऐसे लीनियर वायर, एक वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, देन इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी सर, सिलेंड्रिकल बन जाएगी। ये वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ढक्कन को हटाकर। इसके बाद में कहाँ बनेगा सर, एक बड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, उसके बाद में कहाँ बनेगा सर, उससे बड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने पास दो तीन टाइप के हो गए। फर्स्ट वाला हो गया स्फेरिकल, कब बनेगा, जब पॉइंट चार्ज हो, या हो सकता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होगा, देन इसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनेंगे। देन अपने पास दो बन सकता है, एक बन सकता है सर स्फेरिकल, स्फेरिकल कब बनेगा, या तो हो पॉइंट चार्ज, और सर या हो सकता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर मान सकते हैं, या स्फेरिकल सरफेस मान सकते हैं। दूसरा अपने पास बन सकता है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनेगा सर, या तो बन जाएगा प्लेन शीट के लिए, या फिर अपने नॉर्मली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तीसरा टाइप हो सकता है सर सिलेंड्रिकल कब बनेगा बेटा, ये बन जाएगा सर लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए, या वायर लिख सकते हो। क्लियर, लाइन की फॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डाइपोल के लिए कैसा बनेगा, ये कमाल की चीज है डाइपोल के लिए। अब डाइपोल के लिए देखो बेटा, ये प्लस का क्यू था, ये माइनस का क्यू था, अब ये डाइपोल के लिए बहुत अजीबोगरीब सही बनता है, बिकॉज इन दोनों का नेट पोटेंशियल सेम होना चाहिए उस सरफेस पर। तो ये क्या बनता है, ये चार्ज के नियर तो बनता है स्फेरिकल ऐसे, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है ऐसा सा बनता है। ऐसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे कमाल की बात या समझने वाली बात यही है, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस पे नेट उतना रहना चाहिए जितना इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर नेट उतना रहना चाहिए, अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो उसको दूसरे वाला जो पोटेंशियल है वो इफेक्ट करेगा, तो नेट उतना करने के लिए ये जो शेप है वो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, अजीब सी शेप बनती है, ऐसी लगभग ऐसी ही शेप बनती है। क्लियर। अब उसके बाद में डाइपोल के लिए अपने पास हो गया। नेक्स्ट बनता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सी प्रॉपर्टी, पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मैंने बोला था दोनों की हाइट सेम है, तो वैसे दोनों का पोटेंशियल सेम है। ऑल पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। डन। दूसरा हो सकता है अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम है, देन किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने पर वर्क डन जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्या है, सेम है, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मींस बोल सकते हो बेटा वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट
point on a equipotential surface, potential surface is always जीरो, ऑलवेज जीरो हो जाएगा। कितना भी चार्ज, अगर आप चाहे 500 या 5000 या 50,000 कूलम कोई मूव करवाओगे, देन नो वर्क डन। थर्ड बन सकता है क्या सर? थर्ड बन सकता है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, इक्विपोटेंशियल surfaces not intersect each other, दो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आएगी उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 20 वोल्ट का, ये है 18 वोल्ट का, देन जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे वहां पर 18 वोल्ट और 20 वोल्ट दोनों आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। देन टू जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देन अभी अपने बात की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइप्स क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस के शेप्स क्या होते हैं, उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन